गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र से झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी सह वर्तमान विधायक सुदीव्य कुमार सोनू ने रविवार को शहरी क्षेत्र के बोड़ो स्थित शशांक बेड़ा में शाम 6 बजे जनसंपर्क अभियान चलाया। इस मौके पर वार्ड नंबर 1, 13, 15 और 16 की सैकड़ों की संख्या में लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा। वहीं वार्ड नंबर 18 से पूर्व वार्ड पार्षद शिवम आजाद के नेतृत्व में भारी संख्या में महिला और युवाओं ने भाजपा छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता को ग्रहण किया। मौके पर सभी का स्वागत सुदीव्य कुमार सोनू ने किया। कहा कि आप सभी के आने से पार्टी और मजबूत होगी। आने वाले समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा और बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। मीडिया को संबोधित करते हुए इन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड में कई विकास के काम हुए हैं। सभी क्षेत्रों में विकास की लंबी रेखा खींची गई है। कहा कि 18 से 50 वर्ष की महिलाओं और वृद्ध लोगों व विधवा महिलाओं को मिलने वाली 1000 रुपये भले भाजपा को कम लगती होगी, लेकिन महिलाओं और वृद्ध पुरुषों को मिलने वाले पैसे से लाभ मिलता है। दवाई और अन्य ज़रूरी सामान को पूरा करते हैं। आने वाले समय में इस पैसे की राशि को बढ़ाया जाएगा। जनता जानती है कि हेमंत सोरेन है, तब तक झारखंडियों की देखरेख करने वाला बेटा तैयार है। भाजपा प्रत्याशी और पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी को खुले चुनौती देते हुए कहा कि सार्वजनिक मंच पर उन्होंने जो 10 सालों में काम किया है और हमने जो 5 वर्षों में काम किया है उसको जनता के सामने रखने का काम करें। जनता निर्णय खुद निकाल लेगी। 2.5 वर्षों में हमने विकास की लंबी लकीर खींची है। क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि एक नारा चल रहा है कि बटोगे तो कटोगे। भारतीय जनता पार्टी के पास सिवाय पोलराइजेशन, डिवाइसिव पॉलिटिक्स के और कुछ नहीं बचा है। गिरिडीह क्षेत्र में की बात हम करें, पूरे झारखंड की बात हम करें, हेमंत बाबू के नेतृत्व में झारखंड ने तरक्की की। गरीब लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठा है। 1000 रुपये की मदद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कम लगती होगी, लेकिन जो महिलाएं अपना परिवार चलाती हैं उसमें हेमंत सोरेन के 1000 रुपये ने उनकी जीवन की दुश्वारियों को कम किया है। सर्जन पेंशन की 1000 रुपये की राशि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कम लगती है, लेकिन हम ये जानते हैं कि पूरे बूढ़ी की आंखों में ये उम्मीद रहती है कि 1000 रुपया उसका बेटा हेमंत सोरेन भेजेगा तो उसकी दवा से लेकर उसके ज़रूरतमंद चीज़ों का खर्च निकल आएगा। और जब इस विकास, इस जनता जनापेक्षी कामों को वो चुनौती नहीं दे पा रहे हैं, तब फिर वो अपने डिवाइसिव पॉलिटिक्स में, पोलराइजेशन के पॉलिटिक्स में जाएंगे ही। लेकिन आपने भी बांग्लादेशी घुसपैठिया मुसलमान का जिक्र देखा है। नारा बूमरैंग कर गया, नया नारा इनको लाना पड़ा, ये नारा भी बूमरैंग करेगा। झारखंड की बुनावट अजीब, झारखंड की बुनावट में सामाजिक समरसता का यह दौर आ रहा है कि आज भी ग्रामीण इलाके में तमाम समुदायों के लोग ऐसे एकजुट रहते हैं कि वेशभूषा और बातचीत से आप पकड़ नहीं पाएंगे कि कौन किस जाति और धर्म का है। तो इस सामाजिक बुनावट को तोड़ने के भारतीय जनता पार्टी के हर प्रयास विफल होंगे। और रह गया सवाल गिरिडीह का, तो गिरिडीह में मैं तो चुनौती दे के कहता हूँ हमारे तत्कालीन विधायक शाहबादी जी को कि वो सार्वजनिक मंचों पर मुझसे बहस कर लें कि उनके 10 साल बनाम मेरे 5 साल, भले उसमें कोरोना का 2 साल गुजर गया हो, तो भी मैं कहता हूँ कि उनके 10 साल बनाम 5 साल, वो अपनी उपलब्धियाँ जनता को बताएं, मैं अपनी उपलब्धियाँ बताता हूँ। गिरिडीह की जनता बहुत प्रबुद्ध है, फैसला उन पर छोड़ दें। आज कई एक जगहों में जनसंपर्क का कार्यक्रम रहा, विभिन्न संवर्गों के लोग हमसे मिलते आए। हेमंत सरकार की चेहरा का सबसे मानवीय पहलू यह था कि सरकार ने अपने अनुबंध कर्मियों से लेकर सरकारी कर्मचारियों को भी अपना हिस्सा माना। हमारी सरकार ने हमारे सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दिया। अनुबंध कर्मियों को ससम्मान उनकी उचित मांगों को टेबल पर बैठा कर दिया, लाठी से पीट कर नहीं दिया। चाहे वो पारा टीचर हों, चाहे आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हों, चाहे पोषण सखी हों, चाहे जल सहिया हों, चाहे स्वास्थ्य सहिया हों, चाहे हमारी रसोईया दीदी हों। तो ये तमाम कर्मचारी झारखंड सरकार का एक मजबूत अंग है। कर्मचारियों को सरकार से विरोध होता है और हमारे कर्मचारी, चाहे वो अनुबंध कर्मी हो, चाहे हमारे राज्य सरकार के कर्मचारी हो, वो हमारी सरकार के पीठ पर पूरी मजबूती से खड़े हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि एक ही नारा, हेमंत दोबारा। जनता क्षेत्र को, जनता को क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे?
मैंने जो काम किए हैं जनता के लिए, जिस संजीदगी के साथ एक जनप्रतिनिधि के कर्तव्य का निर्वहन किया है, ये खुली किताब के तौर पर जनता के समक्ष है। और मैं ये समझता हूँ कि जनता जब इन चीज़ों का मूल्यांकन करेगी तो निश्चित रूप से मुझको एक मौका और मिलेगा।